हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस एरर्स, राइट। तो इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं मैंने फर्स्ट वाला करवा देना, उसके बाद ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसका मैंने आंसर दे दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो आंसर यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन का, ये फर्स्ट मीन है, उसके बाद जो रिस्पेक्टिव मैंने सेकंड क्वेश्चन डाला उसका है, और परसेंटेज एरर मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको दे दिया हुआ। थर्ड वाला का जो मैंने आंसर लिखा हुआ है वो एज इट इज है, जैसे क्वेश्चन में है। तो सेकंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ये इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देन हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस एरर्स, राइट। हम एरर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, उसके बाद है परसेंटेज एरर। इन सभी को फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन और एवरेज क्या होता है। जो भी आप मेजरमेंट लेते हो उसका अर्थमेटिक मीन हमने कैसे लेना है और उनका एवरेज कैसे निकालना है, जिसको हम एक्स बार से नोट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, राइट। अब स्टार्टिंग करते हैं। मीन तो आपको पता ही है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमने मान लो हमने 5 ऑब्जर्वेशन ली। सपोज करो आप किसी रोड की लेंथ मेजर कर रहे हो, राइट। तो आपने 5 ऑब्जर्वेशन ली हैं, आपने उसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे मीन। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपने ली, मान लो आपने 6 ऑब्जर्वेशन ली है, तो 6 को ऐड करो डिवाइडेड बाय 6, वो आपका क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। तो करेंगे हम क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारा समझ आ जाएगा। तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। तो अर्थमेटिक मीन और एवरेज मैंने समेशन वाला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब पहला है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसंट्रेशन। मतलब जो हमारे पास जिस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसिडरेशन। जो आप जिसका आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसका डिफरेंस देखना है आपने, ठीक है। क्लियर है। तो इसको याद रखना है। ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसिडरेशन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स के साथ, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हमारे पास क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका हमने क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन लेना है। मतलब जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं उन सभी को हमने क्या करना है, ऐड करना है, और जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर देना है, उसका मीन निकाल देना है। वो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। मतलब एब्सोल्यूट एरर का हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। उसके बाद हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। ऊपर बार लगा दिया हुआ है, ये बार, इसका मतलब क्या है, ये मीन और एब्सोल्यूट एरर है। जब रिलेटिव एरर करेंगे तो हम उसको डेल्टा एक्स, इसको ये ऐसे बनाया हुआ ना, ये देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली जो अर्थमेटिक मीन वाली होती है, इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आ गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, जितना आपका रिलेटिव एरर आया उसका 100% मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी टर्म्स आपको लगा होगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ आएगा। जैसा भी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, बाकी बात बाद में करेंगे। डन हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अर्थमेटिक मीन और एवरेज से। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो साथ में मैं जो एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वाली लिखाई है ना उसको सामने रखना है बेटा, ठीक है। लिख लेना पहले, मैंने आपको बोला है पहले वो क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके बाद फिर वीडियो आप देखा करो, राइट। तो पहला जो एग्जांपल है वो मैंने आपको लिखाई हुई है, उसी में हम सारी चीजें जो है वो करेंगे।
तो पहले हमारे पास आ गया कि हमने अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना। मान लो आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, x1, एक है x2, एक है x3, एक है x4 और एक है x5, 5 ऑब्जर्वेशन ली। लेट अस सपोज आपने इनका x बार निकालना है। x बार मतलब मीन और एवरेज वैल्यू, क्या बोलेंगे हम इसको, मीन और अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और एवरेज वैल्यू, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने हैं 5। तो जो आपके पास आंसर आएगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, क्या होगा यहां पर xi 1/n, इसको हम क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं, ये बताया था मैंने, राइट। तो जितनी भी टर्म्स हैं उसको हमने क्या किया, ऐड किया, और जितनी टर्म्स थी उस नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर n कितना है, 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, i इज इक्वल टू 1 to n का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन n तक डिवाइडेड बाय n टर्म, ये 1/n, तो ये x बार आ जाता है। तो मीन का पता चल गया, ठीक है, ये मीन हो गया। चलें आगे। अब मीन के बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x के साथ नोट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को हम किसके साथ नोट करते हैं, डेल्टा x के साथ। स्टेप बाय स्टेप बेटा समझना है, पहले मैंने डेफिनेशन समझाई है आपको, राइट। तो अब हम करेंगे, क्या निकालना हमने, एब्सोल्यूट एरर। मान डेल्टा x किसी भी मेजरमेंट का, कोई भी मेजरमेंट है, सपोज करो ith मेजरमेंट है, राइट। जैसे मैंने 5 मेजरमेंट लिए, 10 मेजरमेंट, उसमें कोई भी ले ली, फर्स्ट ले ली, सेकंड ले ली, कोई भी, मतलब ith ऑब्जर्वेशंस जो है, ऑब्जर्वेशन मैंने वो ली, मैंने उसमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा x। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा उस ऑब्जर्वेशन जो आपने उन सभी का मीन निकाला माइनस वो ith टर्म। मेरे पास 5 टर्म थी ना, मेरे पास 5 टर्म थी, 5 में से मैंने मान लो सपोज करो थर्ड वाली का मैंने क्या देखना है, एब्सोल्यूट एरर देखना है। तो मैंने जो 5 टर्म है उनका मीन निकालना है, माइनस जो थर्ड टर्म है उसमें से उसको क्या करना है, माइनस करना है। मीन को थर्ड टर्म से माइनस कर दूंगा तो थर्ड टर्म का क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म है या फर्स्ट टर्म है तो मीन में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म का क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। जैसे मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास ये है 4 5 6 7 8 9, मान लो ये है मेरे पास रीडिंग, मीटर है, मीटर लगा लो साथ में, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस टर्म का क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इस टर्म को मैंने एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो आप पहले इन सभी को क्या करो, ऐड करो, फिर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, वो मीन आ गया। उस मीन का जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने ये 6 माइनस कर दिया। अगर 7th वाली आपने मेजरमेंट देखनी है तो 7 वाला मेजर कर दो, 8 वाली का एब्सोल्यूट एरर देखना है तो उसमें से 8 वाली को क्या कर दो, माइनस कर दो। मेरी बात क्लियर होगी बच्चा, वेरी गुड, ठीक है, अच्छे बच्चे हो, आपको जल्दी समझ आ जाता है। तो ये बात चल गया, ये नोट कर लेना जो मैंने फार्मूला बताया अभी, डेल्टा xi, x माइनस xi, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, ये मैं सामने लिख रहा हूं यहां पर, डेल्टा x इज इक्वल टू x बार माइनस xi। समझ आ गया, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है, अब एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा xi जो होता है ना, ये जो डेल्टा xi ith मेजरमेंट का, इट मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ आ रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम कहीं इसका मोड लेते हैं ना ऐसे, ये वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इट मे भी नेगेटिव, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो है डेल्टा xi ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब हम इसका मोड लेंगे तो हमेशा आपको पता है कि मोड में सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्लियर। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, क्लियर। उसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द एरर्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट। मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए आपके पास उन सभी को ऐड कर दो और जितने आपके पास एब्सोल्यूट एरर से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मान लो हमारे पास 5 टर्म, हमने उसका निकालना डेल्टा x बार,
तो जितने भी हमारे पास डेल्टा x1 आए, मतलब फर्स्ट टर्म का निकालना, फिर सेकंड टर्म का, अगर मान लो आपके पास 5 टर्म है तो पांचों टर्म का आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उनका मोड ले लेना है। जैसे मान लो सपोज करो डेल्टा x1 निकाला प्लस डेल्टा x2 निकाला, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो आपने पॉजिटिव में ही लिखना है इसमें, अप टू सो ऑन, कहां तक आ गया डेल्टा x5 मान। फिर आपने इसको 5 से क्या कर देना है, डिवाइड। अगर 6 टर्म होगी तो 6 से डिवाइड करना, 2 है तो 2 से डिवाइड करना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या फार्मूला होगा, आपने ध्यान से देखना है, डेल्टा एक्स बार दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। आप समझ आई? ये जितने भी डेल्टा एक्स आई आपने निकाले, हर ith मेजरमेंट का, डेल्टा एक्स आई मतलब ith मेजरमेंट, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उन सभी का मोड लेके आपने उनको ऐड कर देना है, और जितने आपने निकाली टर्म्स उससे उसको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। अगर 5 टर्म है तो यहां पर 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो सेकंड का फार्मूला ये हो गया, दिस इज सेकंड फार्मूला। समझ आ गई? ये किसका फार्मूला है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ये किसका फार्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम थर्ड के ऊपर आ रहे हैं। जब हम थर्ड के ऊपर आ रहे हैं तो रिलेटिव एरर हम देख रहे हैं। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को निकालने के लिए हमने क्या निकालना है, जितना आपने ये डेल्टा एक्स बार निकाला उसको मीन से डिवाइड कर दो। ये जो डेल्टा हमारे पास कैसे डिनोट करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, डेल्टा एक्स बताया, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स बार, ये जो आपने टर्म निकाली डिवाइडेड बाय मीन, ये इसका फार्मूला है रिलेटिव एरर का। समझ आ गई? डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, ये क्या है, व्हाट इज दैट, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, दैट इज द एवरेज और मीन वैल्यू। क्लियर? जिसको अर्थमेटिक क्या बोलते हैं हम, यस यस वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम इसको, यस दैट इज अर्थमेटिक मीन। उसके बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला सिंपल मैंने आपको बता दिया था कि परसेंटेज एरर जब आप निकालोगे उसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई ये 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंट आपके पास डेल्टा एक्स बार कौन, मतलब डेल्टा एक्स, मैंने क्या बताया था, डेल्टा एक्स इक्वल 100%, लेकिन डेल्टा एक्स किससे बराबर है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इनटू 100%। तो ये आपके पास 4 फार्मूलाज आ गए। क्लियर है? ये बात समझ आ गई आपको? सबसे पहले मैंने बताया कि हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स, राइट। तो फिर मैंने एरर में बताया आपको कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 4 मैंने आपको बताए। उन चारों की पहले मैंने डेफिनेशन बताई, फिर डेफिनेशन के बाद उनको डिनोट कैसे करते हैं वो बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनको फाइंड कैसे करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल जो मैंने आपको फर्स्ट बताया उसको आपने पढ़ना है 3-4 बार, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो 2 हैं वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट मैंने बोला कि डायमीटर ऑफ अ थिन वायर इज मेजर्ड विद द स्क्रू गोज। जो हमारे पास एक थिन वायर है उसका जो डायमीटर है दैट इज मेजर्ड बाय स्क्रू। स्क्रू गोज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ हम डायमीटर किसी भी वायर का मेजर करते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके डन। अब हमारे पास मैंने सिर्फ आपको हर चीज जो है यहां पर बतानी कैसे निकालना, इसलिए एक ही एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, क्लियर है? ये भी चलो इसको मैं ऐसे रख देता हूं, एज इट इज रख देता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो डायमीटर थिन वायर का दैट इज मेजर्ड विद द स्क्रू गोज। स्क्रू गोज से आपने इसको क्या किया हुआ है, मेजर किया हुआ है, और जो सक्सेसिव मेजरमेंट आ रही है उसमें वैल्यूज आ रही हैं। पहली है 2.0। जो मेजरमेंट्स आ रही हैं, मेजरमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, मेजरमेंट्स नंबर 1, पहली मेजरमेंट उन्होंने की वो आई हमारे पास 2.04 mm, 2.04 mm मिलीमीटर। सेकंड में आई 2.06 mm, राइट। क्लियर है? ये समझ आ रही है आपको? ये मेजरमेंट हमने किससे की हुई है, इंस्ट्रूमेंट से की हुई है। उसके बाद 2.08 है mm, ध्यान से देखना, अगर गलत हुई तो कोई बात नहीं, आपने उसके अकॉर्डिंग कर लें। 2.07 mm
और एक फिफ्थ मेजरमेंट उन्होंने ली, वो आई उनकी 2.05 mm। पहले लिख देता है 2.05 mm, राइट। 4 5 6 7 8। ओके, क्लियर। मतलब स्क्रू गॉज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी वायर का जो है वो डायमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यह है कि जब हमने डायमीटर किसी वायर का मेजर किया तो हमारे पास पहली मेजरमेंट आई 2.04 mm, देन आई 2.06, देन 2.08, देन 2.07, देन 2.05 mm। ये हमारे पास क्या आ रही है, मेजरमेंट्स आ रही है। अब वो बोल रहा है कि पहले आप हमें इसका एब्सोल्यूट एरर बताओ, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हमने पहले बोला, उसने एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज डायमीटर। तो जब आपने एवरेज डायमीटर निकालना है ऑफ द वायर, एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? एवरेज का मतलब क्या है, इन सभी को ऐड कर दो। तो एवरेज डायमीटर मतलब डी, डायमीटर डी से डिनोट कर रहे हैं हम, एवरेज का मतलब ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो फार्मूला आपके पास क्या है, इस सभी को ऐड करो, जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। सो आप लिखोगे इसको 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 2.07 2.05 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ओके। डिवाइडेड बाय 5 करो, शाबाश। मैथ 2 4 6 2 8 2 10 करो, इसको कितना आ रहा है आपके पास। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास आएगा 2.06 mm। इसमें वो सारी चीजें लगानी है आपने जो मैंने राउंडिंग ऑफ वाली बताई हुई है, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, वो सारा यहाँ पर अप्लाई करना है। पिछला जितना भी पढ़ा हमने वो सारा अप्लाई करना है आपने यहाँ पे, ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। तो 2.06 mm हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो ये जो मीन हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। डी बार, सो दिस इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम इसको, और क्या बोलेंगे, एवरेज। क्लियर है, ये हमारा एक क्वेश्चन निकल गया, मतलब सॉरी क्वेश्चन का एक पार्ट निकल गया। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें बेटा, सीधा सीधा ही है, इसमें सभी को ऐड किया और जितनी टर्म्स है, अगर 6 होती तो 6 से डिवाइड करना, 7 टर्म्स होती 7 से डिवाइड करना। डन, क्लियर, चलो नोट करो। अब आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ये लिखनी पड़ेगी, ये रखनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट एरर इन द सक्सेसिव मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर इन द सक्सेसिव, राइट, सक्सेसिव मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर इन द सक्सेसिव मेजरमेंट, ये हमारा। तो एब्सोल्यूट एरर इन द सक्सेसिव मेजरमेंट हमने पहले मीन निकाला, अब डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स निकालना मतलब हमने डी रखा हुआ ना, यहाँ पे डायमीटर डी रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे डेल्टा डी। सक्सेसिव मेजरमेंट पहले 1 निकालते हैं। पहले फर्स्ट वाली टर्म का हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, फिर सेकंड वाली का निकालना है, फिर थर्ड वाली का निकालना है, फिर फोर्थ वाली का निकालना है, फिर फिफ्थ वाली का निकालना है। सिंपल है, स्टेप वाइज चलना है। तो डेल्टा D1 जब हम निकालेंगे तो डेल्टा D1 का मैंने क्या फार्मूला बताया, मैंने बताया था कि x बार माइनस xi, ये बताया था। डेल्टा x किस तरह होता है, x बार माइनस xi, ये मैंने पहले आपको फार्मूला बताया हुआ है। दिस इज द ith मेजरमेंट। तो डेल्टा xi अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, x बार माइनस xi। यहां पर xi टर्म कितनी है 2.04 और d बार कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं d बार माइनस d1। अब समझ आई, फार्मूला समझ आ गया। डेल्टा xi किसके बराबर होगा, x बार माइनस xi। x बार क्या है, मीन वैल्यू, राइट, अर्थमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, माइनस xi मतलब जो टर्म है। तो इसमें हमने x की जगह d रखा हुआ क्योंकि डायमीटर मेजर कर रहे हैं। आप x में आप x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो डायमीटर तो मैंने डायमीटर का d लिख लिया, राइट। तो अब हमारे पास डेल्टा d1 किसके बराबर है, d बार इज 2.06, डन, माइनस d1, व्हाट इज d1, 2.04। ओके, क्लियर, कितना आया बेटा, 0.02 mm आ गया, 0.02 mm। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। क्लियर है। ऐसे ही आप डेल्टा D2 निकालो, डेल्टा D2 निकालोगे तो क्या बनेगा, D माइनस D2,
डी बार कितना है 2.06 माइनस कितना है ये 2.06 दैट इज 0 mm। ओके 0 mm हो गया भाई को क्लियर है, वेरी गुड। डेल्टा D3 निकालो, शाबाश बच्चे सारे के सारे अच्छे हैं। अब हम निकालेंगे D3, तो D बार माइनस D3, D बार कितना है 2.06 माइनस D3 कितना है 2.08। सो व्हाट्स द आंसर, बताओ कितना आंसर आया, तो 0.08 है। अब माइनस में आंसर आ गया, तो कितना आ गया माइनस 0.02 mm, 0.02 mm यूनिट साथ में लिखने बेटा। ऐसे ही आपने D4 निकाल देना है। D4 में ये नोट कर लो पहले, चलो शाबाश डन। अब हम D4 निकालेंगे, तो D4 के लिए हम यहां पर 4 कर देंगे, यहां पर भी 4 कर देंगे, तो 2.06 4 वाली टर्म कितनी है 2.07। सो आंसर इज 0.01। यहां पर क्या लग जाएगा माइनस। डन, तुम्हारे पास 4 भी निकल गया। ऐसे ही आप 5 वाला निकाल लो, तो यहां पर 5 कर दो, यहां पर भी क्या कर दो 5 कर दो, 2.06 ऐसे ही यहां पर आ जाएगा 2.05। तो कितना बन गया भाई, ये बन गया है 0.01 mm। डन, 0.01 नहीं है क्योंकि ये टर्म जो है वो बड़ी है छोटी है, बाकी में माइनस आ गया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, इट में बी 0, राइट क्लियर है। तो हमारे पास सभी का एब्सोल्यूट एरर निकल गया सक्सेसिव मेजरमेंट में। इसका एब्सोल्यूट एरर पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया और इसका भी पता चल गया। ओके क्लियर है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। डन। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा एक्स बार। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ डेल्टा एक्स बार। तो अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, राइट ये चाहिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे नोट करते हैं डेल्टा एक्स बार। मतलब जितने भी आपके पास, अब एक्स बार नहीं, अब यहां पर क्या है डी रखा हुआ, तो डेल्टा डी बार ये किसके बराबर आएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई। ध्यान से सुनना, डी आई नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा डेल्टा डी आई और इसका ये डिवाइडेड बाय n। ये इसका फार्मूला है डेल्टा डी बार का। ये बताया मैंने कि 1/n समेशन i इक्वल 1। यहां पर जब मैंने डेल्टा एक्स बार आपको बताया था, मैंने डेल्टा एक्स बार आपको बताया था कि डेल्टा एक्स बार होता है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई। राइट, बोर्ड में लिया क्योंकि जो माइनस वाली टर्म भी आ रही है ना वो भी हमने पॉजिटिव करके लिखनी है। मतलब हुआ क्या, हमने किया क्या, करना क्या है, जितना भी डेल्टा D1 D2 D3 या सारे के सारे जो भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर है उसको जोड़ लो और जितनी टर्म्स है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब डेल्टा डी बार निकालना है इस टर्म का अब, तो आपके पास क्या होगा डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3, ठीक है, डेल्टा D3 और प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5। ये स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितनी टर्म है 1 2 3 4 5। तो जो आपके पास आंसर आएगा, ये समझ आ गया मैंने क्या बोला, ये एक ही लाइन में आना था बच्चा, ठीक है। मैं छोटा नहीं लिख सकता क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो टर्म है ये साथ में ऐड हो रही है इस तरफ को, डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3 डेल्टा D4 डेल्टा D5 जितना भी आया उसको ऐड कर दो। D4 कितना है -0.01, लेकिन माइनस नहीं लिखना, हमने मोड में लिखना है, तो मोड में ये माइनस नहीं आएगा। ऐसे इसमें डेल्टा D5 आपके पास है वो भी पुट कर दो, डेल्टा D1 आपने निकाला, डेल्टा D3 आपने निकाला, D2 निकाला, सारे पुट कर दो, लेकिन आपने साइन को ओमिट कर देना है क्योंकि हम मोड में हमारे पास चाहे टर्म पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। गॉट इट, क्लियर। चलो अब डेल्टा डी आपके पास सारी टर्म है, मैं तो भूल गया, मैंने तो मिटा दिया इसको। तो आपने ये सारी टर्म जो है वो लिखनी है, ऐड करनी है और मुझे आंसर बताना है। क्लियर, डेल्टा डी बार। तो डेल्टा D1 हमारे पास कितना आया था बच्चा लोग 0.02, पॉजिटिव ही था, तो हम इसको 0.02 लिख देंगे, ठीक है। अब मैं छोटा करके लिखता हूं क्योंकि आपके पास टर्म है ये 0.02,
अब मोड में ही है तो हमने पॉजिटिव लिखना, डेल्टा D2 कितना आया 0 है ना, 0 है। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया 0 और अगली है -0.02, तो माइनस नहीं लिखना हमने, क्या लिखना है 0.02, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म थी उसके बाद हमारे पास फिर नेगेटिव टर्म आई आई थिंक 0.01 है ना, 0.01 नेगेटिव टर्म आई है तो हमने उसको 0.01 नहीं लिखना। उसके बाद फिर आपकी 0.01 आ रही है, देख लेना ध्यान से देखना। तो इन सभी को आपने 5 से डिवाइड कर देना, जो भी आपके पास आंसर आएगा mm में वो आपका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे हम उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे पास आ रहा है 0.06/5, 0.06/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बनेगा 0.012 mm के नियर अबाउट। देखो क्लियर है, 0.012 mm इतना मेरे पास आएगा, समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। गॉट इट। चलिए आगे, उसके बाद क्या रहेगा, ये समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लो फिर, जल्दी करो जल्दी। हाँ अब आ गया रिलेटिव एरर। बहुत तंग करते हैं है ना, रिलेटिव बहुत तंग करते हैं, तो हम रिलेटिव एरर निकाल देंगे आज, है ना। आज रिलेटिव एरर, रिलेटिव, कोई इसको रिलेटिव बोलता है, कोई रिलेटिव बोलता है, अब पता नहीं क्या है, इंग्लिश वीक है हमारी। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है मैंने बता दिया था, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स, रिलेटिव एरर। ये आज रिलेटिव एरर डिलीट हो गया, देखना डेल्टा एक्स। इसको निकालने के लिए हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे, उसका क्या करेंगे, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला उसको हमने मीन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द, यस टू द अब आपको पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, टू द मीन वैल्यू। तो डेल्टा एक्स हम यहां पर डेल्टा डी लिखेंगे, तो डेल्टा डी, तो यहां पर डेल्टा डी बार, यहां पर डी बार। बताओ कितना आया, डेल्टा डी बार आपके पास कितना है, 0.012, राइट, 0.012 mm ओवर डी बार कितना आया था, 0.06 आया था। कितना आया था डी बार, देखो 0.06, 2.06, हाँ 2.06, क्लियर। ये भी mm में है, और यही था, है ना। तो आपके पास रिलेटिव एरर कितना आया, 0.0058। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.0058 इतना ही आना चाहिए। देखो 0.0058, यस टू, ये वो यस इतना ही आता है, ठीक है, क्लियर है। अब आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर सिंपल है, पॉइंट मतलब डेल्टा डी को 100% कर दो, ऐसे ही है ना। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास डेल्टा डी बार ओवर डी बार आया है उसको 100% कर दो। क्या वैल्यू आई, 0.058 मल्टीप्लाई बाय 100%, कितना बना, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कहां गया डस्टर, ये नोट कर लिया, पहले इसको नोट कर लो, डन। यहां पर है जगह, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस दिख रहा है। तो डेल्टा डी बार कितना आया मेरे पास, 0.0058। डेल्टा डी आया, डेल्टा डी बार कौन, डेल्टा डी यही है ना, इसके यूनिट नहीं होंगे, ध्यान से देखना क्योंकि mm कैंसल, ठीक है। कहीं यूनिट मत बता देना, यहाँ पर mm मत लिख देना, ये mm नहीं आएगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि इसके भी mm है, इसके भी mm कट गए, इसका कोई यूनिट नहीं है रिलेटिव एरर का। मल्टीप्लाई बाय 100%, तो जब मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख लो 100%, इसका 100 इसका कट गया, कितना रह गया आंसर, बताओ कितना रह गया, दैट इज 0.58%, 0.58%। दिस इज परसेंटेज एरर, है ना आसान, बहुत आसान। बच्चे कहते हैं ये समझ नहीं आया कैसे निकाला। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। एक बात का याद रखना है कि जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की
that is expressed either as absolute error or relative error। ठीक है, जो एक्यूरेसी होती है ना मेजरमेंट की, वो या तो एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर में एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन जो प्रिसीजन होती है मेजरमेंट की, दैट इज एक्सप्रेस्ड आइदर एज एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होती है? जो हमने xi माइनस एक्स बार निकाला, xi डेविएशन जो होती है ना वो xi माइनस एक्स बार, ये फिर कभी आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। इसमें था ना एक्स बार माइनस xi। जब हम रिलेटिव डेविएशन की बात करेंगे ना बेटा, तो डेविएशन जो होती है, जो एब्सोल्यूट डेविएशन की बात हम करते हैं, वो होती है xi माइनस एक्स बार। इस बात को याद रखना है, इसको एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं और हमेशा इसका मोड लेते हैं। तो जो प्रिसीजन होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर के ऊपर डिपेंड करती है। इस बात को याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? xi माइनस एक्स बार को मैं क्या बोलूंगा? यहां पर मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या बोलेंगे? प्रिसीजन जो है वो एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हम उसको डिपेंड नहीं करती, मतलब प्रिसीजन को हम एक्सप्रेस अगर करेंगे, जो प्रिसीजन है दैट इज एक्सप्रेस आइदर एज एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन में क्या होगा कि आपने एवरेज, जो डेविएशन एवरेज निकाली हुई है, डी एवरेज ओवर एक्स बार इंटू 100%, तो मैं लिख ही देता हूं आपको। ठीक है, ये कर लिया आपने नोट, पहले ये कर लो, क्यों कंफ्यूजन रखना है। चलो अब हमने क्या करना है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास प्रिसीजन होती है और एक्यूरेसी जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट एरर। जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है वो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? एज अ, बोलो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ऐसे बोला मैंने, बोलो एरर कि जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है, तो एक्यूरेसी को एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन जो प्रिसीजन होती है उसको हम एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन, उसमें हम डेविएशन लगा रहे हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन। ये थोड़ा सा मैंने आपको हट के एक टॉपिक बता दिया, राइट? एब्सोल्यूट डेविएशन और ये प्रिसीजन के केस में होता है। अब आप पूछोगे कि सर एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होती है? एब्सोल्यूट डेविएशन का फार्मूला क्या होता है कि मान लो आपके पास मेजरमेंट्स है, उसमें आपने एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है, तो वो होगी मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन और एवरेज वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन और एवरेज वैल्यू। जो आपने मेजर की हुई है, डी मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा हूं, वो आपका ये मोड होगा xi माइनस, अगर चलो कोई भी टर्म xi ले रहा हूं मैं इसमें, xi माइनस एक्स बार, ये हमारे पास क्या होगी? एब्सोल्यूट डेविएशन होगी, xi माइनस एक्स बार। ठीक है, क्लियर? और इसका मोड लेना है, वो पॉजिटिव में ही आएगी हमारे पास। तो अगर हम रिलेटिव डेविएशन करेंगे, ये कौन सी एब्सोल्यूट डेविएशन, अगर हम रिलेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो रिलेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या होगा? जो एवरेज होगी, परसेंटेज एवरेज डेविएशन, मतलब ये जो डी आपने निकाला हर टर्म का, उसका एवरेज निकालना है। मतलब देखो हर टर्म का निकला, तो ith का निकला ना, डी आई निकला, ये ith का निकला, फिर आप सेकंड का निकालोगे, थर्ड का निकालोगे, फोर्थ का निकालोगे, उन सभी का आपने एवरेज निकालना है। मतलब D1, D2, D3, D4 को ऐड किया, अगर 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड किया, तो वो आपका डी एवरेज आ गया। तो इस डी एवरेज को आपने जो एक्स बार निकाला, इस एक्स बार से आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, और फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरी बात समझ आई? सो दिस इज रिलेटिव डेविएशन, ये रिलेटिव डेविएशन। पता चला मैंने क्या बोला? देखो थोड़ा सा ये जो मैंने पहले टॉपिक बनाया उससे उल्टा कर दिया। उसमें था हमारे पास क्या था? एक्स बार माइनस एक्स आई, हमने किया इसमें xi माइनस एक्स बार, तो ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये जितनी भी एब्सोल्यूट डेविएशन आई हमारे पास, उन सभी को हमने क्या किया, चाहे वो माइनस है चाहे प्लस है, हमने उन सभी को क्या किया? ऐड किया, क्योंकि मोड लिया मैंने, आएगा प्लस में ही आंसर आएगा आपका। सभी को आपने ऐड किया और जितनी टर्म से उससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास डी एवरेज आ गया। ठीक है, मतलब जो एब्सोल्यूट डेविएशन है उसका एवरेज आ गया, डी एवरेज। फिर आपने एक्स बार, जो आपके पास मीन वैल्यू थी, उससे उसको डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपकी क्या आ गई? रिलेटिव डेविएशन। तो प्रिसीजन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन, और एक्यूरेसी को हम एक्सप्रेस करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर में।
मेरी बात समझ आ गई? ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा मैंने हटके बताया, तो इसको बार बार सुनना है। नहीं समझ आया देन इट्स ओके, समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ आया इवन इट्स ओके, क्योंकि आपके पास हर टाइम ये वीडियो पड़ी हुई है, जब भी मन करे क्लिक करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। और दूसरी बात, आपने चैनल जो है पता नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैंने आपको नोट्स भेजनी है तो मैं आपको कोई नहीं भेज सकता हूं। मैंने आपको पहले बोला है कि आप अपना नाम, अपनी क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपका एक ग्रुप बनाऊं जिसके ऊपर मैं आपको नोट्स भेजता रहूं। राइट, क्लियर है? हैव अ नाइस डे, गुड बाय।